असेंबली बिलीवर्स चर्च इन इंडिया पन की शाखा में आप सबको खुशामदीद। सभी इस जगह पर मौजूद लोग और इंटरनेट के माध्यम से दूर दूर सुनने वाले देखने वाले लोगों को हम सलाम कहना चाहते हैं। और इस मुबारक दिनों में जब हम सब प्रवेश कर गए हैं, हमारी दिल की ख्वाहिश है कलाम की वो बातें, वो हर्फ हमारी जिंदगी के अंदर पैवस्त हो जाएं, बैठ जाएं और हमारी ही मोहब्बत का नहीं लेकिन खुदा की मोहब्बत को हम जानने वाले हों। और आज का कलाम एक आशा से भरा हुआ कलाम है, उम्मीद से भरा हुआ है, वर्ड ऑफ होप। एक आशा है जिसको आज मैं आपके जिंदगी में डाल देना चाहता हूं और उसका शीर्षक है टिल हेवन एंड अर्थ पास। टिल हेवन एंड अर्थ पास। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं। जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं। यह मिलेगा आपको खुदा के कलाम में, मत्ती रची सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके 18वें पद में। और यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। पूरी बात तो बयान करने का समय नहीं, लेकिन सिर्फ इतनी बातों पर जोर देना चाहता हूं, टिल हेवन एंड अर्थ पास। जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं। हमें मालूम है खुदा का कलाम इस बात को बखूबी खूबसूरती के साथ हमसे और आपसे बयान कर रहा है। सबसे पहले जानने की जरूरत है यह टल जाना क्या होता है। व्हाट डज इट मीन? टल जाना, पास अवे। टल जाने का मतलब होता है बी चेंज्ड, बदल जाना। जो उसकी वर्तमान परिस्थितियां हैं उससे बदल जाना, टल जाना। मैंने लिखा है एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में पहुंच जाना, चेंज इनटू फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन। ओके, फिर आगे लिखा दे विल नेवर पास आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। वर्तमान परिस्थितियों से वो कभी भी जुदा नहीं होंगे, अलहदा नहीं होंगे, बट दे विल बी चेंज्ड एंड प्योरिफाइड बाय फायर, बिकमिंग रिन्यूड अगेन। बिकमिंग रिन्यूड अगेन। हम लोग एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मसीही लोग जानते हैं, खुदा का आगमन एक बार होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदा के साथ वफादारी का जीवन गुजारा, जिंदगी गुजारी, लेकिन इस दुनिया से अपने वक्त के मुताबिक रहलत कर गए, चले गए। तो कोई तो उसे कहता है उनकी मौत हो गई, मर गए, डेथ। बहुत बुरा लगता है यह शब्द सुनने में, लेकिन यह सच्चाई है कि खुदा का कलाम कहता है, लिखा है वो मरते नहीं वरन उनका तबादला हो जाता। मरते नहीं है, उनका तबादला हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, मैंने भी नौकरी की, एक जगह पर बहुत समय तक काम किया, समय पूरा हो गया, एक जगह पर स्टे का तबादला ऑर्डर आया,
और तबादला दूसरी जगह पर हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर वो पुरानी जगह पे कोई जाए और अगर उससे कोई पूछे भाई ईजे सिंह यहां पर काम करते थे, कहां पर हैं, तो लोग कहें वो तो मर गए। नहीं, क्या कहेगा? उनका तबादला हो गया, उनका ट्रांसफर हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह चले गए। और यही हमारे लिए एक आशा का संदेश है। मसीही लोगों, तुम्हारे लिए एक आशा का संदेश है। हम मरते नहीं, वरन हमारा ट्रांसफर हो जाता है, तबादला हो जाता है। मैं जिस जगह पे काम करता हूं वहां पर एक अच्छा तरीका भी है। जब तबादला होता है तो तबादला सिर्फ यूं ही नहीं हो जाता कि जब तुम यहां काम कर रहे थे अब यहां नहीं, यहां काम करो, नहीं। तबादला विद प्रमोशन, विद प्रमोशन, प्रमोशन के साथ तबादला। एक जगह से दूसरी जगह, एक कैडर में जब हम काम कर रहे थे उस कैडर से हमारा कैडर बढ़ा दिया जाता है। आपको मालूम है कि जब हम और आप इस दुनिया में रहते हुए दुनिया छोड़ते हैं तो हमारा भी तबादला हो जाता है। वो लोग जो खुदा के साथ जीवन गुजार रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, सबको तो गौर करने की जरूरत है, लेकिन जो लोग खुदा के साथ अपनी जिंदगी को वफादारी और ईमानदारी के साथ गुजार रहे और खुदा को उनकी जिंदगी भा रही, पसंद आ रही, ग्रहण योग्य हो रही, उनका तबादला होता है विद प्रमोशन। प्रमोशन के साथ तबादला होता है। और खुदा ने एक बात बहुत अच्छी सी लिखी है, अगर आप निकालें इब्रानियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 10वें पद में कुछ लिखा हुआ है। यहां लिखा है, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली। पुराने समय में तूने पृथ्वी की नेव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। और आपको मालूम है खुदा ने जब इन तमाम चीजों को बना लिया तो एक समय आया कि परमेश्वर ने कहा अब हम मनुष्य को बनाएंगे, अब हम मनुष्य को बनाएंगे। और तब लिखा है परमेश्वर ने मट्टी ली, अपने हाथों से गूंदी और गूंदने के बाद एक पुतला बनाया और पुतला बनाकर उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंक दिया और लिखा है आदम जीवित प्राणी हो गया। यानी मनुष्य की भी रचना की गई। और यहां पे लिखा है जो मैंने आपको पढ़ाया, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। एक समय था उससे बहुत पहले जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी और आकाश की भी रचना की। जरूर है हम खुदा के कलाम के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि जमीन के ऊपर पानी था और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराता था। और परमेश्वर ने उन 6 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर किस तरीके से पानी को अलग किया, आसमान और जमीन को अलग किया, तमाम परिंदों और चरिंदों को बनाया, रेंगने वाले और दौड़ने वाले जंतुओं को बनाया, और आखिरी दिन उसने आदम को बनाया। इन सब चीजों की परमेश्वर ने वक्त वक्त पर रचना की है। और तब लिखा है इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 11वें पद के अंदर, बुक ऑफ हिब्रू 1st चैप्टर एंड 11th वर्स, यहां पे लिखा है वे तो नाश हो जाएंगे। क्या लिखा है? वे तो नाश हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। बहुत सी चीजें जो इस दुनिया के अंदर पाई जाती हैं वो उनके लिए लिखा है वो तो नाश हो जाएंगे, लेकिन आए पिता, आए परमेश्वर, तू बना रहेगा। लेकिन ये नाश होने का जिक्र इसको और एलैबोरेट किया गया, विस्तृत किया गया है। लिखा है और वे सब वस्त्र की नाई पुराने हो जाएंगे। वो सब वस्त्र की नाई, पृथ्वी पुरानी हो गई, आकाश पुराना हो गया, हम जो बनाए गए, आदम जो बनाया गया, वस्त्र की नाई पुराना हो गया। और लिखा है इसी के 12वें अध्याय के 25वें पद में, सावधान रहो, सावधान रहो
और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। परमेश्वर आज हमको कलाम कर रहा है, परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है और अपनी सच्चाई को प्रकट करना चाहता है। वक्त ब वक्त परमेश्वर ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, चाहे वो तबादले का हो, चाहे वस्त्र के पुराने होने का हो या वस्त्र के बदले जाने का हो। परमेश्वर ने पहले आगाह किया, पहले बताया, पहले इंस्ट्रक्शंस दिए और कहा बेटा इन आज्ञाओं का तुम निरंतर पालन किया करना, तुम माना करना। और जमीन और आसमान के लिए भी परमेश्वर ने एक आज्ञा निर्धारित की कि जब तक परमेश्वर ना कहे तब तक तुम अपने स्थान पर कायम रहो, तुम उस जगह पर बने रहो। एक समय था जब खुदा ने मूसा को चुना और मूसा से बातचीत कर रहा है, लेकिन लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में जब खुदा मूसा से बातचीत कर रहा था और हम कलाम हो रहा था, तब लिखा है धरती डोल गई। जब परमेश्वर ने अपने कदम को पहाड़ के ऊपर रखा, पहाड़ कांपने लगा, लरजने लगा, धरती डोल गई। मूसा जो वहां पर मौजूद था, यहोशू जो उस पहाड़ पर मौजूद था, इजरायली लोग जो उस पहाड़ का और जमीन का नजारा देख रहे थे, उन्होंने देखा और महसूस किया किस तरीके से जब परमेश्वर बोलता है, जब परमेश्वर हाथ पैर हिलाता है, जब परमेश्वर अपने कदमों को रख देता है, तो किसी भी खल्क की हुई चीज की इतनी ताब नहीं कि वो अपने स्थान पर खामोश खड़ी रहे, बैठी रहे, हिल जाएगी, कांप जाएगी। यहां तक कि लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर कि उस ताब से जो मूसा के चेहरे के ऊपर था, और जब वो इजरायलियों से मुलाकात करने आता है तो लोग कहते हैं कि अपने चेहरे को नकाब से ढांक ले, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कुदरत नहीं कि हम तेरे चेहरे को देख सकें, तेरे ऊपर गौर भी कर सकें। मतलब वो जो नूर जो उसके चेहरे से लिखा है कलाम के अंदर, वो दिन प्रतिदिन घटता चला जाता था, उस नूर को वो देख नहीं पाए। उस परमेश्वर के जलवे के हम दीदार हासिल नहीं कर पाते। खुदा का कलाम कह रहा है सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। आज परमेश्वर हमसे और आपसे कलाम की बहुत सी बातें शिक्षा के रूप में देना चाहता है, लेकिन हम लोग कई बार इतने कठोर हो जाते हैं, इतने निरंकुश हो जाते हैं कि हमको लफ्जी जिंदगी गुजारना ज्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत प्रैक्टिकल जिंदगी के। लेकिन खुदा का बंदा यहां पे कह रहा है तुम उससे मुंह ना फेरो, तुम उससे अपने चेहरे को ना मिटाओ। लिखा हुआ है उसके आगे, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके। वो पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले, जब चेतावनी दी जा रही थी, खुदा ने मूसा को कलाम किया और मूसा ने इजरायलियों से कलाम किया, उनसे बातचीत करी। और जब उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, जब उसकी अनाज्ञाकारिता करी, तो लिखा है परमेश्वर क्रोधित हुआ और उसने कहा ये मुल्क कनान में दाखिल नहीं हो पाएंगे, और वो वहीं जंगल में मर मिटे। यहां पे वही जिक्र है, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी भर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे? हम नहीं बच पाएंगे। परमेश्वर अपने कलाम को कर रहा है और वो बताना चाहता है जब परमेश्वर कोई बात को कहे, जब परमेश्वर का कलाम हमसे बातचीत करे, जब परमेश्वर का कलाम हमारे हृदयों की गतिविधियों को छूने लगे और कहीं कोने में महसूस हो कि ये तो परमेश्वर का वचन है, कभी किसी वचन से हमको मुंह मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी के 26वें पद में लिखा है, उस समय तो उसके शब्द से पृथ्वी को हिला दिया, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर
अब उसने प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं, केवल पृथ्वी को नहीं, वरन आकाश को भी हिला दूंगा, वरन आकाश को भी हिला दूंगा। परमेश्वर ने जैसे आदम के लिए योजना बनाई, आदम तुम इस बागे अदन में रहो, तुम्हारे लिए सारे फल खाने के लिए हैं, अपना जीवन गुजारो, तुमको मैंने हवा को दिया है, इसके साथ संगत रखो। इसी तरीके से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की भी रचना करके इस ख्याल को रखा कि ये भी हमेशा हमेशा तक रहेंगे। लेकिन जब आदम ने अपराध किया, जब हवा ने अपराध किया, तो ये अभिलाषा जो परमेश्वर की आदम और हवा के लिए थी कि वो हमेशा हमेशा तक रहने पाए, वो बदल गई। वो ख्याल बदल गया। क्या ख्याल हो गया? तू मट्टी से निकला है और मट्टी में ही मिल जाएगा। और इनके अपराध के सबब से, और उसके बाद जब कायन ने अपराध किया और जमीन श्रापित की गई, तो परमेश्वर का प्लान उसके लिए भी बदल गया। आकाश और पृथ्वी की रचना जो परमेश्वर के हाथों के द्वारा की गई, परमेश्वर ने कहा नहीं, अब ये श्रापित हैं, अब ये हमेशा काल तक नहीं रहेंगे, वरन टल जाएंगे। समझ में आ रहा है? वरन टल जाएंगे। लिखा है उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। पहले हिलने के लिए पृथ्वी नहीं थी, खुदा बाप तो वैसे भी आता था। जब आदम बागे अदन में था तो आपने क्या पढ़ा नहीं है कि शाम के ठंडे पहर में परमेश्वर आकर उन लोगों से मुलाकात किया करता था। आदम हवा से मुलाकात किया, तब तो नहीं धरती डोलती थी, तब तो आकाश नहीं लड़जाता था। लेकिन अपराध करने के उपरांत जब मूसा बातचीत कर रहा है खुदा बाप से, तो लिखा हुआ है धरती डोल गई, पहाड़ लरजने लगे, कांपने लगे। मेरे प्रियो, जिस बात पे मैं जोर देना चाहता हूं, हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप से प्यार करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा अपने शरीर से, जिसको परमेश्वर ने एक लिमिटेड समय को गुजारने के लिए इस दुनिया में भेजा है, उससे बहुत प्यार करते हैं। और क्या कहते हैं? इसको पालो पोसो, इसे बड़ा करो, इसको दुरुस्त रखो, इसको ठीक रखो, ये बिगड़ने ना पाए, ये खराब होने ना पाए। और किसी से मरने की बात कर दो, यानी उसके तबादले की बात कर दो, विद प्रमोशन बात कर दो, तो कई आपको मुलाजिम ऐसे मिलेंगे कहेंगे भैया हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, हमको तो यहीं रहने दो। हमें प्रमोशन है, ऐसे लोग, उनसे कह दीजिए प्रमोशन आपको मिलेगा, तबादला चाहते हो? नहीं नहीं, हम भैया 26 साल हो गए इस जगह काम करते हुए, हम में और आप में भी यही हालत के लोग सब हम बैठे हुए हैं। हमसे कहा जाए तबादला चाहिए, प्रमोशन मिलेगा, कितने लोग कहेंगे हां तबादला चाहिए, जल्दी भेजो हमको यहां से? नहीं चाहिए। टू चेंज एंड पास फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर, they will never pass out of existence, but they will be changed and purified by fire, becoming renewed again. नया बना देगा परमेश्वर। अब बताइए, इस दुनिया में रहने वाले लोगों, इस शरीर से प्यार करने वाले लोगों, अपने अजीजदारों से प्यार करने वाले लोगों, इस धरती पर हमेशा तक जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों, अपने सुंदर से बनाए हुए मकान के अंदर रहने वाले लोगों, हमेशा काल तक परमेश्वर तो ये कह रहा है, एक बार फिर मैं जमीन को ही नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। परमेश्वर हमारे और आपके नीचे से जमीन घसगा देने की तमन्ना रखता है, बल्कि उसने किताब मुकद्दस में लिख दिया, व्यवस्था से एक मात्रा या बिंद भी बिना पूरा हुए ना टलेगा, सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। अब 27वें पद में आते हैं, इब्रानियों के 12 अध्याय 27वें पद में यहां पे लिखा है यह वाक्य, एक बार फिर, ये कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, इस बात को प्रकट करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैं कहानी समझा रहा था, बैकग्राउंड में था। यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं, जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं,
वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी। सृजी हुई वस्तुएं, क्या क्या सृजा गया है, हैं? क्या क्या सृजा गया, सब चीजें जितनी सृजी गई हैं वो टल जाएंगी। मतलब अपने एग्जिस्टेंस को बदलेंगी, अपनी कंडीशन को बदलेंगी, अपनी परिस्थितियों को छोड़ेंगी, दूसरी परिस्थितियों में जाएंगी। हम तो प्यार कर रहे हैं वर्तमान परिस्थिति से, हम तो जो है उसी से बड़े, उसी में रहने के लिए बड़ा ज्यादा ललायत है। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा आदमी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। परमेश्वर ने कहा बेटा जितनी वस्तुएं सृजी गई हैं ना, ये सब टल जाएंगी। लिखा है ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वो अटल बनी रहें। अब ये एक क्वेश्चन मार्क है, हिलाया क्या नहीं जाता? हमको ना हिलाए जाने वाली चीजों के अंदर रहने की आवश्यकता है, उसके लिए ख्वाहिशमंद होने की आवश्यकता है। काश के ये जो भी चीजें बर्बाद होने वाली हैं, इससे क्या दिल लगाना? दिल लगाओ उन चीजों से जो हिलाई ना जाएं, जो तब्दील ना की जाएं। लिखा है 28वें पद में, इस कारण हम इस राज्य को पाकर, जो हिलने का कौन सा, क्या राज्य, किस राज्य की बात कर रहा है? परमेश्वरी राज्य की, जिसके लिए परमेश्वर ने हमसे और आपसे वायदा किया कि तुमको बेटा मैं एक राज्य के अंदर प्रवेश कराने के लिए आया हूं। तुम इस जगह से, जो तुम्हारा वतन नहीं है, जो तुम्हारे लिए सराय की सी जगह है, तुमको इस राज्य से ले जाकर उस राज्य में ले जाऊंगा। ये तो हिल जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, इसका तो नाश होगा, इसका तो बदलाव होगा, लेकिन जिस राज्य में मैं तुमको ले जाऊंगा उसका बदलाव नहीं होगा। वो स्थिर राज्य है, वो कायम रहने वाला राज्य है। इसीलिए मैं कह रहा हूं वर्ड ऑफ होप, वर्ड ऑफ होप। यह आशा का एक संदेश है। और इस राज्य में प्रवेश हम इसी दुनिया में रहते हुए कर सकते हैं। जब हम इस दुनिया के अंदर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो या तो गफलत में खूब सो, धोखे के खूब शिकार हो, आनंद करो, मगन करो। एक दिन तुम्हारे जमीन तुम्हारे पैरों के नीचे से निकल जाएगी, यह अवश्य है। आकाश ऊपर से सरक जाएगा, रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। तो इसी दुनिया में रहते हुए उस राज्य के वारिस हो जाओ जो खुदा तुमको देना चाहता है। लिखा हुआ है, इसके आगे मैं चलूंगा जल्दी से। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10, 11, 12, 13 पद में लिखा है। यहां क्या लिखा है? परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। क्या लिखा है? प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन, देखिए फिर से वहीं पर आ रहा हूं, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। टल जाएगा ना? टलेगा? इस आकाश से बहुत प्यार है ना हमको। ये टलने वाला है, ये जाने वाली चीज है। इससे बहुत प्यार करने की जरूरत नहीं है। प्यार करो उतना जितना जायज है, जितना जायज है। लेकिन उससे नाजायज प्यार करना ये परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता। और लिखा हुआ है वो दिन हमारे ऊपर चोर की नाई आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? जब लोग बड़े मजे में होंगे, जब आनंद कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं, ये पादरी लोग जबरदस्ती लोगों को डराते हैं, लोगों को भरमाते हैं, लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। खुदा कहता है वो दिन तुम्हारे ऊपर चोर की नाई आ जाएगा। आगे लिखा है उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। ध्यान देके सुनिएगा, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, जब तक आकाश और पृथ्वी, आप इस पे जरूर गौर कीजिएगा। लिखा है आकाश बड़े हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम, और पृथ्वी और उस पर के काम क्या लिखा है? जल जाएंगे। हम बच जाएंगे जो इस पे रह रहे हैं। ऐसा है, आग में रहकर
बाकी चीजें बच सकती हैं क्या? जब आकाश हड़ाहट से जाता रहेगा, तत्व बड़े गर्म होकर पिघल के गिर जाएंगे, सब चीजें जाती रहेंगी, लेकिन पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, तो हमारा हश्र क्या होगा? हम बताना चाहते हैं आपका हश्र क्या होगा? अनुग्रह। क्या बता रहे हैं? अनुग्रह। अनुग्रह में बने रहो, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो, उसकी दया में बने रहो। इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया, लिखा है उस राज को कोई बिगाड़ नहीं सकता, ना धरती की आग, ना आकाश का हड़हड़ाना। तभी मैंने पढ़ाया था, इस कारण हम इस राज को पाकर जो हिलने का, खुदा के लोगों जो खुदा से प्यार करते हो और खुदा के राज में बने रहते हो, तुम्हारे लिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन घबराने के लिए उनके लिए जरूरत है जो उस राज को अपना मीरास के रूप में हासिल नहीं कर पाए, जो उसको अपना वारिसाना हक उसके ऊपर दायर नहीं कर पाए, उनको घबराने की जरूरत है। तत्व बहुत तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आगे लिखा है, तो जब ये वस्तुएं, ध्यान देके सुनिएगा, तो जबकि ये वस्तुएं इस रीत से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल और चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? सवाल है। तो हम लोग को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए भाई? ऐसा ही जैसा आराम से अभी भी गफलत में, धोखे में, जालसाजी में, झूठ में, फरेब में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। सच है, अभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक दिन आएगा जब आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, तब हमारा क्या होगा? तब अगर बचाने की शक्ति किसी के पास है तो वो है परमेश्वरी राज्य। दिस इज द वर्ड ऑफ होप। अगर हम परमेश्वर के राज्य के शरीक या उसके हकदार बन गए हैं तो बच जाएंगे। तो जब ये वस्तुएं इस रीत से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए? आगे लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीत से जोहनी चाहिए? परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीत से? यह सवाल है, आप खुद कीजिए, आप ही से सवाल है, किस रीत से जोहनी चाहिए भाई? ऐसे ही पूछिए अपने आप से, ऐसे ही जैसे जी रहे हैं, जैसे धोखे में जी रहे हैं, फरेब में जी रहे हैं, चोरी में जी रहे हैं, जिना में जी रहे हैं, गाली देने में जी रहे हैं, झूठ बोलने में जी रहे हैं, हमको किस रीत से जीनी चाहिए? और उसके जल लाने के लिए हमें कैसा यत्न करना चाहिए? यह क्या कह रहा है? ट्राई टू मेक एफर्ट, अपनी कोशिशों को जारी रखो। मैं कभी कभी जब अपने बिस्तर पे होता हूं, कभी कभी बहुत विचलित होता हूं, खुदा बाप क्या करूं मैं, मुझे क्या करना चाहिए? अपनी आवाज आसमान से भेजिए, मुझे बताइए, व्हाट शुड आई डू? मैं अपनी समझ से कोशिश करके बहुत कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुझे पसंद आ जाऊं, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। मैं खुदा बाप तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, तेरे मार्गदर्शन को हासिल करना, ताकि तू बताए मैं कैसे चलूं। और परमेश्वर के दिन की बाट किस रीत से जोनी चाहिए और उसके जल लाने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। ये क्या है? ये क्या कह रहा है? जिसके कारण, मतलब जब आप यत्न को करोगे, प्रयत्न करोगे, परमेश्वर के राज को अपनी मीरास बना लोगे, तो आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत तप्त होकर गल जाएंगे। नहीं समझ में आएगा? समझ में आएगा, समझा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य, और उसमें एक जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, तब उसके वेदी के नीचे से बहुत से लोग थे जो मौजूद थे, और उन्होंने कहा, क्या कहा पता आपको? कोई बोल सकता? क्या कहा? अय परमेश्वर, कब तक हमारा न्याय नहीं करेगा? अय परमेश्वर, तू कब तक हमारा न्याय नहीं करेगा? और जमीन के उन रहने वालों से जिन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, कब तक बदला नहीं लेगा? कब तक बदला नहीं लेगा? तो खुदावन क्या कहता है? परमेश्वर की आवाज क्या आई? अभी और इंतजार करो,
अभी ठहरे रहो, अभी ठहरे रहो। कब तक? अभी तुम्हारे जैसे और बहुत से लोग हैं जिनका तुम्हारी तरह बद होना अवश्य है। आपने इस वचन को सुना जो मैंने अभी पढ़ा, फिर से देखिए पढ़ रहा हूं और आपको समझ में आ जाए। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीत से जो होनी चाहिए और उसके जल्द आने का कैसा यत्न करना। अब आप यत्न करो, आप प्रयत्न करो। बहुत से घात किए जाएंगे, बहुत से वध किए जाएंगे, बहुत से नाश किए जाएंगे, और तब लिखा है आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे और परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा, और परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। जितनी जल्दी आप चाहते हो खुदा बाप आ जाए, जितनी जल्दी आप चाहते हो बुराई से मुक्ति मिल जाए, इस क्षणिक और नश्वर संसार से हम परमेश्वरी राज्य में प्रवेश कर जाएं, हमें आवश्यकता है कि हमको उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न, मतलब ये यत्न करेंगे आप, ये आप प्रयत्न करिए बढ़िया काम। मैं आप सबसे कह रहा हूं, करिए बढ़िया काम, अच्छे कामों में दिल लगाइए, बुराई से मुंह फेर लीजिए, परमेश्वर से कहिए और मैं क्या करूं, और मैं क्या करूं, परमेश्वर मुझे बता मैं और क्या करूं। आगे लिखा हुआ है 13वें पद में, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। मैंने कहा ना, टू पास अवे, टल जाना क्या होता है? बदल जाना, नए रूप में आ जाना। ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे और हम एक नए आकाश, तभी तो लिखा है परमेश्वर प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, मैं नए आकाश और नई पृथ्वी को देखता हूं, एक नए यरूशलेम को आसमान से आता हुआ देखता हूं। ये आकाश और पृथ्वी जब तक टल ना जाएं। आगे चलते हैं जल्दी से। देखिए हम और आप अफर्ट कर रहे हैं, ध्यान देके सुनिएगा, बहुत ही गंभीर वचन है ये, हल्के में समझ में नहीं आएगा, ध्यान देके सुनिएगा। मैंने हेडिंग दी है, वेटिंग फॉर एंड और इंडिपेंडेंस, वेटिंग फॉर एंड और इंडिपेंडेंस। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 21-22 पद यहां पे लिखा, देखिए मैं तो अभी आपको समझा रहा हूं, मैं तो अभी आपको क्या कर रहा हूं? समझा रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं। हम लोग प्राणी है ना, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हमारे अंदर क्या वास करता है? परमेश्वर का आत्मा। यही तो आप कहते हो, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। उसने हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूका, हम जीवित प्राणी हो गए। हमको समझाने की आवश्यकता पड़ रही है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है ना आपके अंदर, हाँ आपके अंदर परमेश्वर, हमको समझाना पड़ रहा, बेटा तुम्हारे पापा ऐसा पसंद करते हैं, तुम्हारे पिताजी ऐसा पसंद करते हैं, अपने पिता की इच्छाओं को समझो, जानो क्या इच्छा है उसकी। नहीं जानना चाहते, विरोध में काम करना चाहते हैं। यहां क्या लिखा? सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त। यह सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है, यह भी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त कर। यह भी बड़ी ललायित है। यह नश्वर बेजान पृथ्वी जो परमेश्वर के हाथ की कारीगरी तो है, लेकिन श्वास नहीं है इसके अंदर, जान नहीं है। लेकिन आगे देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी। कभी धरती की पीड़ा को समझने की कोशिश करिए, कभी उसकी कराहट को सुना, लेकिन इसकी कराहट जो है ना, वो परमेश्वर सुन रहा है। ये करहा रही है, ये अपने श्राप से जो इसको दिया गया, तू श्रापित है, तू लानती है, तू ऊंट कटारे उगाएगी, ये उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहती है।
कराह रही है, तड़प रही है। काश के हम लोग जो परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पृथ्वी के साथ, आकाश के साथ जुट जाए और अपने परमेश्वर की चाहत के काम करने लगे, उसकी राह को तकने लगे। खुदा बाप, आगे चलते हैं। मैंने लिखा है रोमियो पत्री 8 अध्याय 23-24 पद में, और केवल वही नहीं पर हम भी। ये तो बढ़िया बात लिखी है, ये पौलुस रसूल बढ़िया बात कह रहा है, लेकिन सारे लोग काश के इसमें शामिल हो जाएं, जितने लोग हैं। परंतु केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है। आत्मा का पहला फल कौन है? हैं? कौन? आत्मा का पहला फल है। पहला फल यीशु मसीह है। पहला फल क्या है? खुद यीशु मसीह है। आप ही अपने में कराहते हैं। मतलब पौलुस समझ गया, भैया पृथ्वी कराह रही। कभी कभी ऐसा होता है, आपके अपने परिवार में एक छोटा सा उदाहरण हो, आपका अपना बच्चा फिसड्डी हो अपने क्लास के अंदर, है ना, 3rd डिवीजन भी ना पास हो पा रहा हो, सप्लीमेंट्री भी ना निकल पा रहा हो, अब बगल का पड़ोसी आकर आपको बताए हम तो पास हो गए, हम तो निकल गए, हम तो टॉप आए हैं, तो आप क्या कहोगे? हमारा बच्चा भी काश के निकल जाए। बच्चा भी कहेगा हम भी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल वही बात लिखी है। केवल वही नहीं, मैं तो सोच रहा था बड़ी अच्छी बात, केवल ये धरती नहीं, केवल ये आकाश नहीं, केवल ये जंतु नहीं, परंतु हम भी, ऐ बाप, ऐ पिता, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की, अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। अपने देह के छुटकारे की और लेपालक होने की मतलब क्या? लेपालक होने, अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड सन बन जाना चाहते, परमेश्वर के दत्तक पुत्र। अभी नहीं है, अभी तो हमने नकार दिया उसको, अभी तो हमने उसकी कदर ही नहीं करी, उसके पास से भी होना नहीं चाहते। लेकिन जब देखा पड़ोसी का बच्चा बहुत अच्छा निकल गया, अरे ये बेजान धरती ने छुटकारा प्राप्त कर लिया, ये तो बदल जाएंगे। मैंने पढ़ा है ना, छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की सुंदरता प्राप्त करेंगे। वो करा रही है, ये तरीका है अपने आप के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को लाने का। आप एक और आयत में आइए, प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय के पहले पद में। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पहला पद, यहां लिखा है, फिर मैंने एक नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक तो ये कायम रहेंगे, लेकिन एक दिन आएगा जब परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, तब नया आकाश और नई पृथ्वी। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, और पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, और क्या लिखा है? और समुद्र भी। इससे प्यार मत करो मेरे लोगों, इससे प्यार ना करो। प्यार किससे करो? नए आकाश और नई पृथ्वी से। नए आकाश, सो दैट दे विल रिमेन फॉर एवर एंड एवर। यह आखिरी है, सो दैट दे विल रिमेन फॉर एवर एंड एवर, वो हमेशा तक रहेंगे। भजन संहिता 72 अध्याय और 7वें पद में लिखा है, उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका नाम, परमेश्वर का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम सदा और सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा। आगे लिखा है, और लोग अपने को उसके कारण, अर्थात यीशु के कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको भाग्यवान कहेंगी। दे विल रिमेन फॉर एवर एंड एवर। उसका वंश सर्वदा रहेगा। खुशी की बात है। पहले क्या पढ़ा है मैंने? उसका नाम सदा सर्वदा रहेगा। किसका नाम? यीशु का नाम सदा सर्वदा रहेगा। सूर्य रहेगा, चंद्रमा रहेगा। सूर्य, हमारा उस देश का सूर्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
खुद सूर्य है, उसकी रोशनी का कभी अंत नहीं होगा, कभी रात नहीं होगी। लिखा है उसका, फिर उसके बाद 89 अध्याय भजन संहिता और 36वें पद में लिखा है, 89 चैप्टर 36 वर्स लिखा है हमारे और आपके लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जो उस राज को के वारिस हो गए, उसको अपनी मीरास बना लिया, उनके लिए लिखा उसका वंश सर्वदा रहेगा। ये दुनिया नाश होगी, चीजें नाश होंगी, लेकिन उसका वंश, परमेश्वर का वंश सदा रहेगा, और उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई मेरे सन्मुख ठहरी रहेगी। परमेश्वर की राजगद्दी, प्रभु यीशु मसीह की राजगद्दी सदा सर्वदा ठहरी रही। वो चंद्रमा की नाई, देखिए मैं कह रहा था उस समय भी सूर्य होगा, उस समय भी चंद्रमा होगा, ये आकाश चल जाएंगे, तत्व बड़े तप्त होकर पिघल कर गिर जाएंगे, फिर नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, नया सूर्य होगा, नया चंद्रमा होगा। लिखा है उसका वंश सदा सर्वदा रहेगा, उसकी राज्य गद्दी सूर्य की नाई मेरे सन्मुख रहेगी। आगे लिखा है 89 अध्याय 37 पद में, वो चंद्रमा की नाई और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी की नाई सदा बना रहेगा, सदा बना रहेगा। आखिर कर रहा हूं, दे विल पास अवे इन द सेम सेंस, जो आकाश और पृथ्वी आप देख रहे हो, दे विल पास अवे इन द सेम सेंस। ओल्ड थिंग्स पास अवे व्हेन वन बिकम्स अ न्यू क्रिएचर इन क्राइस्ट। जब कोई प्रभु यीशु मसीह में नया मनुष्य हो जाता है, उसी तरीके से बदल जाता है जिसकी अपेक्षा ये पृथ्वी और आकाश कर रहे हैं। वो भी बदल जाएंगे, हम भी बदल जाएंगे, और हम सब अपने परमेश्वर के राज में, जो कभी हिलने का, जो फिर कभी टलने का नहीं। दूसरा करंथियों 5 अध्याय 17-18 पद में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखिए अंत कर रहा हूं, सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें, इस धरती की निराशापूर्ण बातें, विनाशकारी बातें जाती रही, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। खुदा आपको बहुत बरकत दे, और मैं यही चाहता हूं। मैंने जो 2 बातों पर खास जिक्र किया है, ये आकाश और पृथ्वी जो कराहते हैं, अपने आप का उद्धार चाहते हैं, ये निर्जीव हैं। हमारे अंदर तो जान है, हमको कैसा होना चाहिए, हमको कैसे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, हमको कैसे परमेश्वर के राज के लिए उत्साहित होना चाहिए कि काश के इस राज के हम भी वारिस बन जाएं। आज जब हम इन लेंट के आखिरी दिनों में गुजर रहे हैं, ये लेंट हमारी जिंदगी से कभी खत्म ना हो। मैं इन 6 और 15 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन काश के जब तक हम बदल ना जाएं, जब तक हमारी सूरत परमेश्वर के लायक ना बन जाए, तब तक हम इस लेंट में रहें, रोजों में रहें, दुआओं में रहें, और कराहते रहें, खुदा बाप मुझे बदल दे, मुझे अपने राज का अधिकारी बना दे, मुझको उसका वारिस बना दे। ये कैसे होगा? उसके अनुग्रह से होगा। जैसे वो बच्चा कहने लगा, बेटा कहने लगा, आए पिता, आए पिता, मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने सेवकों के जैसा रख ले, मैं उनकी रोटी खाऊंगा, उनके पानी में से पीऊंगा, उनके तरीके से रहूंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तब परमेश्वर का अनुग्रह आसमान से हमारे ऊपर दराज होगा, और वो कहेगा, नहीं, मेरा बेटा खो गया था, मिल गया है, ये मर गया था, अब जीवित हो गया है। खुदा आपको बहुत बरकत दे।